मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ। मेरा नाम राहुल है, मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आया? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से? यूपी। ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनकी। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गाँव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जब दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया। गरीबी में झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी कुछ कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गाँव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे कोई भरोसा। वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं रहता। हाँ, हम तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट रोड़ी गिट्टी बदरपुर ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, डीएपी यूरिया इसकी गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल करके डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने जमीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिला। मैं तो मेहनत किए ही जा रहा हूँ। मैं तो सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास मेरी बेटी है, बैठ। हाँ परिवार है, ये परिवार है भैया तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस अच्छी लगती है। पोल साइंस? क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानना मिलता है। बताओ, क्या थोड़ा मुझे समझाओ पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? मतलब अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब अच्छा, पहले लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी, मुझे इतना मुफलिस क्यों भेजा? मुफलिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेज जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया। आ जाए इधर। ओ जाओ, खाना खाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अपने हाथ से खाना लाना। आज इनका व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ उस दिन दूसरे दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने आपको ढूंढने गया था? हाँ दूसरे दिन पहुंच गए थे आप। खाइए खाइए। तब मैं देखना आपसे बात करना चाह रहा था। आरटीओ का बर्ताव आपके साथ कैसा मैं होगा? गया था, आरटीओ बताओ क्या, छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं। जैसे 4 लोग ले रहे हैं, एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है तो आपसे कहीं पाओ जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपये महंगा दे दो, आधा ले लो। तो मेरा तो 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो थोड़ा मुझे भी दिला। ऐसे भी अब बीमार पड़ गया, जब मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पे नहीं आ पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया। कितना कर्जा हुआ? कर्जा फिर बेटे की शादी की थी सर, उसमें कितना पैसा लगा? 4 लाख रुपये, 3.5-4 लाख रुपये कर्जा है, ब्याज बढ़ जा रही है हम पे। और लोन कहाँ से लिया आपने? हमें लोन कहाँ मिल जाएगा, कोई हमें जमीन है तो मतलब मेरे साथ पे दे दी, साथ पे दे दिया कि हाँ ये देगा, मरते मरते देगा। और किस रेट पे दिया? 4% लेते हैं, कोई 5। अब मुझे तो जरूरत है, मुझे 5 पे दोगे 6 पे दोगे, मुझे तो जरूरत है। मुझे वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में कतई। अब तो है। हाँ आप साल, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे? भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करोगे? जैसे केवट की नाव है, बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, उठाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़ें। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, वो कमजोरी थोड़ी है। कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो कहेंगे वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं
मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि तो अरबपतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना जनता- कर्जा माफ होता है, जनता, हाँ, तो थोड़ा सा पैसा सही बात है, हमारे गरीबों को गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। आप घबराओ, अपनी घबराना आपको, आपके भी नहीं घबराना। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूं बताओ? अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगा हाँ, घर के सामने